गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कर रहे हैं वर्कशीट 7 क्लास 9th का, जो कि बेस्ड है पॉलिनोमियल्स यानी बहुपद पर। अब ये पॉलिनोमियल्स या बहुपद होते क्या हैं बेटा? ये आपके एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं, यानी ये बीजीय व्यंजक होते हैं जिसमें एक से ज़्यादा टर्म्स होती हैं। पहली बात, यानी एक से ज़्यादा पद होते हैं। दूसरी बात कि जो एक्सपोनेंट है वेरिएबल्स का वो कोई होल नंबर होना चाहिए, यानी जो चर है उसका घातांक कोई पूर्ण संख्या होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमने दो बातें हमने सीखी हैं कि बीजीय व्यंजक में अगर ये दो कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं, या तो एक से ज़्यादा टर्म्स हो, एक या एक से ज़्यादा टर्म्स हो, और जो वेरिएबल है उसका घातांक यानी उसका एक्सपोनेंट कोई एक होल नंबर हो, तो वो हमारा पॉलिनोमियल होगा। अब आप सोच रहे होगे इसमें कुछ टर्म्स आई हैं बेटा, पहले हम उसके बारे में जान लेते हैं, तभी हम पॉलिनोमियल्स को अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे पहली टर्म आई है इसमें बीजीय व्यंजक यानी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ये क्या होते हैं? अब देखो बेटा, ये आपने 8th क्लास में पढ़ा था कि बीजीय व्यंजक वो व्यंजक होते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस वो टर्म्स होती हैं जहाँ पर कांस्टेंट और वेरिएबल्स को मिलाकर ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस बनते हैं। ठीक है, मतलब कांस्टेंट क्या होते हैं? वो होती हैं आपकी अचर संख्याएं। जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है 4x + 5। अब इसमें क्या है, ये आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्यों है ये? क्योंकि ये कांस्टेंट और वेरिएबल यानी चर और अचर संख्याओं से मिलकर बना है, तो इसलिए ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब इसमें कांस्टेंट क्या है, वेरिएबल क्या है? देखो बेटा, कांस्टेंट इसमें है 4 और 5। 4 और 5 आपकी फिक्स्ड वैल्यूज़ हैं, फिक्स्ड हैं, ये चेंज नहीं होती हैं, तो इसलिए ये आपकी अचर संख्याएं हैं जो कि चेंज नहीं होंगी, कांस्टेंट रहेंगी। मतलब अगर मैं किसी बच्चे को, एक बच्चे को कहूँगी कि बेटा आप जाके 4 टॉफ़ीज़ ले आओ, तो वो 4 ही लाएगा गिनकर। अगर मैंने यही बात दूसरे बच्चे को कही तो वो भी 4, 1, 2, 3, 4 ही गिन के लाएगा। तो यानी ये फिक्स्ड वैल्यू है, जो ये एक बच्चे के लिए है वही ये दूसरे बच्चे के लिए भी है, तो ये कांस्टेंट है हमारी। मगर वेरिएबल ये हमारा चेंजिंग होता है, नॉट फिक्स्ड। ठीक है, इट कीप्स ऑन चेंजिंग। अगर मैंने यहाँ पे जैसे आपका वेरिएबल x है, तो ये कोई बच्चा इसको x को 0 ले सकता है, कोई 1 ले सकता है, कोई 2 ले सकता है, तो इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है ना? तो ये आपका हो गया एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है बेटा, तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस वो एक्सप्रेशंस होते हैं जिसमें कांस्टेंट और वेरिएबल यानी चर और अचर संख्याएं से मिलकर ये बनाए जाते हैं। अब इसमें दूसरी चीज़ इसमें है कि एक से ज़्यादा टर्म्स हो, यानी पद आपके एक से ज़्यादा हो, एक या एक से ज़्यादा हो। जैसे यहाँ पर 2 पद हैं, 4x आपका एक पद है, 5 आपका दूसरा पद है, तो यहाँ पर 2 टर्म्स हैं, 2 पद हैं जिन्हें हमने जोड़ा है, प्लस किया है। दूसरी चीज़ घातांक, यानी जो वेरिएबल का जो घातांक है, कांस्टेंट का नहीं बात कर रहे हैं हम, यहाँ पे वेरिएबल की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो चर जो है यानी आपका जो x है, उसकी जो पावर देखेंगे, जैसे यहाँ पे पावर 1 है, तो वो एक पूर्ण संख्या है, होल नंबर है। आपको पता है ना होल नंबर्स क्या होते हैं? द नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to इन्फिनिटी। जो नंबर 0 से शुरू हो रहे हैं और इनफाइनाइट होते हैं, ठीक है, अनगिनत, उनको हम कहते हैं हमारी पूर्ण संख्याएं। तो यहाँ पर ये दोनों ही कंडीशन फुलफिल हो रही हैं, एक या एक से ज़्यादा टर्म्स है और जो वेरिएबल है उसका घातांक जो है वो एक पूर्ण संख्या है, तो हम कहेंगे हाँ ये एक पॉलिनोमियल है। ठीक है बेटा, अब ऐसे ही हम कुछ और पॉलिनोमियल्स के बारे में थोड़ा जानते हैं। यहाँ पर देखो बेटा, 4x² + 3x + 2, पहली कंडीशन, एक या एक से ज़्यादा टर्म्स हैं। दूसरी चीज़, जो हमारा वेरिएबल है, जैसे यहाँ पे वेरिएबल है x, यहाँ पर x, ये जो दोनों वेरिएबल इस पहले इक्वेशन में यूज़ हुए हैं, दोनों ही वेरिएबल्स का जो पावर है वो एक होल नंबर है। यहाँ पे होल नंबर 2 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो होल नंबर 1 है, मतलब 0 से ज़्यादा है और अनगिनत तक कुछ भी हो सकती है वैल्यू। तो यहाँ पे दोनों की पावर जो है वो एक होल नंबर है, एक पूर्ण संख्या है, तो हम कहेंगे ये पॉलिनोमियल है। ऐसे ही दूसरे में आते हैं,
टी स्क्वायर प्लस 8, यहाँ पे आप वेरिएबल एक ही है हमारा टी, उसकी पावर भी एक होल नंबर है, तो यानी ये भी पॉलिनोमियल है। यहाँ पर आते हैं अब 2, 4 - 7, क्या ये पॉलिनोमियल्स हैं? हाँ, ये बेटा ये भी पॉलिनोमियल्स होते हैं, इनको हम कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स, यानी अचर बहुपद। अब इनको अचर बहुपद क्यों कहा गया, कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्यों कहा गया? पॉलिनोमियल की कौन सी कंडीशन इसमें फुलफिल हो रही है कि हमने इसको पॉलिनोमियल कह दिया? देखो बेटा, पहली चीज़ जो पॉलिनोमियल में होती है, एक या एक से ज़्यादा टर्म्स हो। तो अगर मैं सिर्फ 2 को ले रही हूँ, सपोज करो आई एम टेकिंग 2, तो एक या एक तो है ही इसमें टर्म, है ना? तो पहली बात तो ठीक है कि एक या एक से ज़्यादा टर्म होनी चाहिए, एक टर्म है भाई इसमें। दूसरी चीज़, वेरिएबल तो है ही नहीं इसमें, अब उसका हम घातांक कैसे चेक करें? तो बेटा जब भी ऐसा होता है कि आपको सिर्फ एक नंबर दे रखा है, तो हम उसके साथ एक वेरिएबल, हमने सपोज करो एक्स वाई जेड, आप कोई भी वेरिएबल आपने अज्यूम किया है और उसकी पावर आप 0 ले लोगे, ठीक है? क्योंकि x की पावर 0 1 होती है, तो 1 से कोई डिफरेंस तो पड़ा नहीं हमारे क्वेश्चन में, क्योंकि 2 × 1 दोबारा से आपका क्वेश्चन 2 ही रहेगा, उसमें नो चेंज है। तो अब हमने यहाँ पे वेरिएबल हमने अज्यूम कर लिया x, उसकी पावर हो गई 0, और हमें पता है होल नंबर्स जो हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं, जो आपकी पूर्ण संख्या हैं वो 0 से शुरू होती हैं। तो यानी यहाँ पे दूसरी कंडीशन भी आपकी फुलफिल हो रही है कि हमने पहले अपने क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करके लिख लिया, उसके साथ एक वेरिएबल अटैच कर दिया। ज़रूरी नहीं है आप x अटैच करो, आप y, z, p, q, r कुछ भी ले सकते हो, और उसकी पावर आपने 0 दिखा दी। क्वेश्चन हमारा सेम रहा, क्योंकि ये भी 2 है और ये भी 2 × 1 2 ही हो गया। तो अब यहाँ पे बेटा ये हमारा पॉलिनोमियल डेफिनेटली एक पॉलिनोमियल, एक बहुपद बन चुका है, क्योंकि एक टर्म है और जो आपका वेरिएबल है उसकी पावर कोई पूर्णांक है, वो पूर्ण संख्या है, यानी कोई होल नंबर है। तो ये भी आपका पॉलिनोमियल हो गया, तो इसको हम कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब बात करते हैं 0 की। क्या 0 पॉलिनोमियल है? हाँ, ये भी पॉलिनोमियल है, ये होता है 0 पॉलिनोमियल, यानी इसको हम कहते हैं शून्य बहुपद, ठीक है?